आगे भागवत में कथा आती तृणावर्त, पूतना के बाद तृणावर्त भगवान को इसलिए उठा करके ले जाता है कि ये कोई पत्थर है। राक्षस तृणावर्त, राक्षस तृणावर्त भगवान को उठाकर ले जाता है, लेकिन जब वजन देखता है तो उसको लगता है पत्थर है। और यहां पर हमें एक बात बहुत अच्छी लगती है, कई लोगों को ऐसी, कई लोगों की नजर है, कई लोगों को परमात्मा भी पत्थर नजर आते हैं और कई लोगों को पत्थर में भी परमात्मा नजर आते हैं। कई लोगों को परमात्मा पत्थर लगते हैं, नजर आते हैं, लेकिन कई लोगों को पत्थर में भी परमात्मा नजर आते हैं। तो ये पूरा दृष्टि का खेल है। जिन्हें जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप देखना चाहोगे तो पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देगा, और दृष्टि ठीक नहीं होगी तो परमात्मा भी पत्थर दिखाई देगा। जैसे हम एक बात, और अब जब बात उठी है तो पूरी बोलेंगे। हनुमान जी को तो कालनेमी भी साधु नजर आ रहा है। हनुमान जी की दृष्टि देखो, दृष्टि का खेल है। कई लोगों की दृष्टि जैसी। एक बात और है, जो जैसा होता है जगत में उसे वैसे ही दिखाई देता। ऐसे समझो, गेंद लो, गेंद, और गेंद को आप दीवार में मारो, उचटकर आपके ही पास आएगी। उसी प्रकार दृष्टि है, आप जैसे होंगे आपको सामने वाला भी वैसा ही दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे, 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 असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी को तो कालनेमी में भी साधु नजर आ रहा है, लेकिन एक ये है, दूसरी दृष्टि देखो, दूसरी दृष्टि रामायण की। जानकी जी को रावण में भी साधु नजर आ रहा है। केवल एक दृष्टि नहीं, एक दृष्टि ये देखो, कालनेमी भी साधु नजर आ रहा, और जानकी जी की दृष्टि रावण भी साधु नजर आ रहा। उसी प्रकार भागवत में भी एक दृष्टि है। तृणावर्त को भगवान कृष्ण पत्थर नजर आ रहे हैं, लेकिन भक्तों को पत्थर में भी परमात्मा नजर आ रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने अंत में लिखा, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही है भावना, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, 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 जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। ये अपने अपने भाव की बात। आज हम आपको एक बहुत ही भाव की दृष्टि की बात बताएं। देखो, जैसी दृष्टि वैसी, बोलो बोलो क्या, जैसी दृष्टि वैसी आपकी नजर जो होगी, नजारे भी वही होंगे।
आप जिस नजर से देखोगे परमात्मा गुरु, आपको वही नजर आएगा। महात्माओं में आपको भी वही नजर आएगा। आप देखोगे पाखंडी है तो तुम्हें पाखंडी लगेगा, हाँ बिल्कुल यही है। लेकिन अगर संतों में भी, अगर आप संत में भी, महात्माओं में भी अगर तुम परमात्मा देखोगे तो महात्मा भी परमात्मा नजर आएंगे। बोलो सीताराम। एक गांव में, आहा, एक गांव में एक आदमी के पास घोड़ा था। घोड़ा 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 उसकी आदत हरी घास खाने की। अब हरी घास कहां से लाए? गांव में एक प्रवचन करने वाले महात्मा आए। महाराज जी कोई ताबीज बना दो हमारे घोड़ा के लिए, खा नहीं रहा, जून का महीना है, हरी घास कहां से लाए, सूखी है, ताबीज ऐसी बना दो कि सुधर जाए। महात्मा बोले देखो भाई हम बागेश्वर वाले तो है नहीं है कि घोड़ों के लिए भी ताबीज बना दें। बोले हम देखो हम ये सब जानते नहीं, ढोंग धतूरा। बोले एक उपाय बता सकते, बताओ। एक काम करो, अपने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनना, चश्मा का लेंस हरा रखो, काम हो जाएगा। व्यक्ति भी विदिशा का था, विदिशा का, वो भी चंगीलाल समझदार आदमी। उसने एक चश्मा बनवाया, चश्मा घोड़े के नाप का बनवाया, लेंस बड़ा लगवाया, लेंस हरा लगवाया, हरे लेंस का चश्मा बनवा करके वो घर लाया। घर ला करके घोड़ा को पहले चारा डालकर चश्मा दिखाया, फिर थोड़ा मुस्कुराया, घोड़े से बोला खाइए श्रीमान, इधर आइए श्रीमान। घोड़ा थोड़ा हिनहिनाया, बातों ही बातों में इसने कहा कि अब तो मूर्ख हद हो गई, ना खाने की तेरी कोई जिद हो गई, कुछ तो मेरी मान ले। हरी घास ना सही, जून में सूखी घास तो खा करके कुछ बात मान ले। घोड़ा कुछ ना बोला, थोड़ा इधर उधर डोला। चंगीलाल फिर फनफनाया, दौड़कर पत्नी के हाथ से चश्मा लाया। अब तेरी दबाव दुआ दोनों लेकर आया हूं। चश्मा उसने आंखों पर चढ़ाया, घोड़े को भी सूखी घास हरी नजर आया और घोड़ा मन मन करके खाया। घोड़े को सूखी घास हरी नजर आई, घोड़े ने मन मन करके खाई, बाद में ली उसने अंगड़ाई और चंगीलाल मुस्कुरा करके बोला जय हो संत नाथ की, बिना ताबीज के काम हो गई। हाथ में लिया प्रसाद, चंगीलाल गया महात्मा के पास, दंडवत करके लेटा, प्रणाम करके बैठा। महात्मा बोले सुनाइए हुजूर। बोले प्रसाद पाइए जरूर। चंगीलाल बोला प्रसाद पाइए जरूर। महात्मा बोला किस बात का है प्रसाद? बोले आपकी लग गई है बात और उसी बात का हुआ चमत्कार। घोड़ा भी कर रहा चश्मे की दम पर नमस्कार। महात्मा ने कहा कि ये भी कोई चमत्कार है? कोई चमत्कार नहीं है, इसको तो कहते हैं तरकीब। तू भी हमारी बात एक सीख। नजरें जैसी होगी नजारे वैसे होंगे, नदी जैसी होगी किनारे वैसे होंगे। नजरें जैसी होगी नजारे वैसे होंगे, नदी जैसी होगी किनारे वैसे होंगे। दुनिया के तो झूठे सहारे हैं, अपने सहारे तो राम ही सहारे होंगे। इस बात से सिद्ध हो गया है कि आंखों की नजर जैसी होगी संसार वैसा दिखाई देगा। तुम काममय देखोगे जगत काममय दिखाई देगा, तुम राममय देखोगे संसार राममय दिखाई देगा।